हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे यूपी टेट इंग्लिश पेपर 2 का पार्ट 1, जिसमें हम करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 1 है, इन द फॉलोइंग सेंटेंस इज द सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब ए फेमिनाइन जेंडर। इनमें से कौन से सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है वो फेमिनाइन जेंडर है? ऑल द फीमेल मेंबर हैव अराइव्ड, ऑल द यंग मैन हैव अराइव्ड, ऑल द मेल मेंबर्स हैव अराइव्ड, ऑल द ओल्ड मैन हैव अराइव्ड। तो सभी में हम देखेंगे, पहले वाले में फीमेल मेंबर है जो हमें फेमिनाइन चाहिए, दूसरे वाले में यंग मैन है जो नहीं है, तीसरे वाले में मेल मेंबर्स हैं जो ये भी नहीं है, और चौथे वाले में ओल्ड मैन है तो ये भी नहीं है, ये सारे मस्कुलाइन हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, द मेथड ऑफ टीचिंग इन विच द टीचर ट्राई टू एस्टेब्लिश अ लिंक बिटवीन द फॉरेन लैंग्वेज वर्ड एंड द ऑब्जेक्ट विदाउट द इंटरफेरेंस ऑफ द लर्नर मदर टंग इज कॉल्ड। मतलब हमें वो वाला टीचिंग मेथड बताना है जिसमें टीचर जो है हमें कोई नई लैंग्वेज, फॉरेन लैंग्वेज सिखाते हैं, इंग्लिश सिखाते हैं, लेकिन उसमें हिंदी का इंटरफेरेंस नहीं करते हैं। जैसे हमें हिंदी आती है, हमारी मदर टंग हिंदी है, तो वो इंग्लिश सिखाते हैं, लेकिन ऐसे नहीं सिखाते कि इंग्लिश को हिंदी से मिला के सिखाए। वो क्या सिखाते हैं? सीधे सीधे सिखाते हैं। सीधे सीधे सिखाएंगे उस मेथड को क्या बोलेंगे? डायरेक्ट मेथड, बाइलिंगुअल, स्ट्रक्चरल या ग्रामर ट्रांसलेशन। तो सीधे सीधे सिखाएंगे मतलब डायरेक्ट सिखाएंगे, तो वो हो गया हमारा डायरेक्ट मेथड। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, इफ़ यू आर टेस्टिंग योर स्टूडेंट कॉम्प्रहेंशन ऑफ रिटन इंग्लिश, यू आर टेस्टिंग देयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट दे हैव जस्ट। मतलब अगर आप अपने स्टूडेंट का कॉम्प्रहेंशन, जो रिटन कॉम्प्रहेंशन होता है इंग्लिश का, उसका टेस्ट लेना चाहते हैं कि बच्चे ने कितना अंडरस्टैंड किया है, तो किस चीज़ से आप पता करेंगे? ऑप्शन 1 रिटन, लिसन टू, रीड या स्पोकन। तो हम रिटन कॉम्प्रहेंशन का रिटन ले रहे हैं, तो रिटन ले रहे हैं तो हम किससे पता करेंगे, किससे अंडरस्टैंड करेंगे? रिटन से। तो ऑप्शन 1 क्या हो जाएगा हमारा? करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट सेंटेंस। ऑप्शन 1 है, प्लीज लिसन टू योर टीचर। ऑप्शन 2, प्लीज लिसन टूवर्ड्स योर टीचर। फिर है प्लीज लिसन योर टीचर। फिर है प्लीज लिसन ऑफ योर टीचर। मतलब हमारे पास 4 सेंटेंस है, इसमें से हमें करेक्ट सेंटेंस बताना है। तो जिसका अच्छे से मीनिंग बन रहा हो, तो पहले वाले का, फर्स्ट वाले का बन रहा है प्लीज लिसन टू योर टीचर। हम जब पढ़ते हैं तभी भी हमने सीखा है, हम बोलते हैं, मैम भी हमारी बोलती थी कि प्लीज़ लिसन टू योर टीचर, है ना। जैसे प्रिंसिपल मैम आती हैं, कोई बात बोलती हैं, तो वो भी ऐसी बोलती, प्लीज़ लिसन टू योर टीचर, मतलब अपनी टीचर की सुनो। अब क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड आउट द करेक्ट सेंटेंस। हमारे पास 4 सेंटेंस है, इसमें से हमें सही सेंटेंस बताना है। फर्स्ट है, आई डोंट बिलीव हिम, आई एम नॉट बिलीविंग हिम, बोथ या फिर नन ऑफ दिस। तो आई एम नॉट बिलीविंग नहीं बनेगा, फर्स्ट सेंटेंस सही बनेगा आई डू नॉट बिलीव हिम। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, पॉइंट आउट द सेंटेंस विच इज इन द पास्ट परफेक्ट टेंस। मतलब इनमें से कौन सा जो सेंटेंस है वो पास्ट परफेक्ट टेंस में है? पहला है, ही स्टडीज मैनी आवर्स एवरी डे, वी वर लिसनिंग टू द रेडियो ऑल इवनिंग, आई हैड रिटन माई लेटर बिफोर ही अराइव्ड। नेक्स्ट है, इट वॉज गेटिंग डार्कर। तो इसमें हमारा जो पास्ट परफेक्ट टेंस होगा वो होगा सी वाला, क्योंकि इसमें आई हैड रिटन, थर्ड फॉर्म भी लगी है, हैड भी लगा है, तो हमारा थर्ड वाला हो जाएगा करेक्ट। फिर है, फिल द करेक्ट आर्टिकल। इसमें हमें आर्टिकल फिल करना है। नील आर्मस्ट्रॉन्ग वॉज डैश फर्स्ट मैन टू वॉक डैश ऑन मून। तो ऑप्शन है ए द, या फिर द या एन द, या फिर एन ए। तो इसमें हमारे ऑप्शन करेक्ट होगा बी वाला, द। मतलब नील आर्मस्ट्रॉन्ग वॉज द फर्स्ट मैन टू वॉक ऑन द मून, डेफिनेट आर्टिकल यूज होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, फिल इन द ब्लैंक्स, द टीचर हैज़ बीन टीचिंग फॉर डैश आवर। टीचर हमें पढ़ा रहा है डैश आवर्स, तो हमें इसमें हमें आर्टिकल ही फिल करना है, ए एंड 2 और 3। देखो आवर है तो 2 और 3 तो होंगे नहीं। अब आवर है, आवर को हम हर तो बोलते नहीं, एच तो नहीं बोलते, आवर से बोलते, ओ के हिसाब से बोलते, तो ओ हमारा वॉवेल है, तो उसके हिसाब से हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, एन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, एड राइट सफिक्स टू प्लूराइज ओ एक्स। तो हमें एक सफिक्स यूज करना है ओ एक्स को प्लूरल बनाने में। तो पहला है ई एन, आई ई एस या एस। तो हमारा ऑक्स का वैसे भी हमने पढ़ा है कि ऑक्स का क्या होता है, ऑक्सिन, तो ई एन लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, ऑक्सिन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, चेंज द वर्ड इनटू अ नाउन बाय एडिंग वन ऑफ द सफिक्स गिवन बिलो। मतलब हमारे पास एक वर्ड दे रखा है जो है ग्रो, ग्रो में हम इनमें से कौन सा सफिक्स लगाएं जो कि क्या बन जाए, नाउन बन जाए। तो ING लगाएंगे तो वर्ब हो जाएगी, एस लगाएंगे तो वर्ब हो जाएगी, TH लगाएंगे, एन लगाएंगे तो भी
कुछ नहीं बनेगा, तो हम क्या लगाएंगे, टी एच लगाएंगे तो ग्रोथ हो जाएगी, तो ग्रोथ हमारा क्या हो गया, नाउन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, द वर्ल्ड स्ट्रेंथ इज, जो वर्ल्ड स्ट्रेंथ है, स्ट्रेंथ क्या है, कॉमन नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटेरियल नाउन, कलेक्टिव नाउन। तो हम इस सब जानते हैं कि स्ट्रेंथ क्या है, मटेरियल नाउन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 होगा, वन हु डज नॉट टेक रिवेंज, वो आदमी जो रिवेंज नहीं ले रहा। अ वीक मैन, उसको वीक मैन कहेंगे, फुलिश मैन कहेंगे, या फिर स्ट्रॉन्ग मैन कहेंगे, या फूल कहेंगे। तो हम स्ट्रॉन्ग मैन कहेंगे जो रिवेंज नहीं लेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, पोएम की लाइंस दे रखी है, फेयर एज स्टार व्हेन ओनली वन इज शाइनिंग इन द स्काई। हमें इसमें बताना है फिगर ऑफ स्पीच, इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यूज हुआ है, फिगर ऑफ स्पीच बतानी है। तो इसमें है, फर्स्ट है मेटाफर, दूसरा ऑल्ट्रेशन, पन, या फिर स्माइली। तो हम जानते हैं कि जिसमें एज लाइक आता है तो हमारी क्या हो जाती है, स्माइली। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्ड अनट्रोडन। अनट्रोडन का मीनिंग क्या है, अनएक्सप्लोर्ड, हिडन, एक्सप्लोर्ड, या एक्सपेक्ट। इनमें से अनट्रोडन का मीनिंग बताना। अनट्रोडन का मतलब होता है कि ऐसी जगह या ऐसा रास्ता जहाँ पहले कोई गया नहीं हो या जिसने पहले वो देखा नहीं हो, तो इसका मीनिंग हो जाएगा अनएक्सप्लोर्ड, वो भी इसी से मैच करता हुआ है। विच वर्ड इज नॉट अ कोऑर्डिनेटिव कंजक्शन, इनमें से कौन सा कोऑर्डिनेटिव कंजक्शन नहीं है, एंड, बट, इफ, फॉर। तो इसमें से जो कोऑर्डिनेटिव कंजक्शन है वो इफ नहीं है। मेनली जो कोऑर्डिनेटिव कंजक्शन होते हैं वो मेनली 7 टाइप के होते हैं, 7 होते हैं, जैसे फॉर है, एंड है, नॉर है, बट है, और है, येट है, एंड सो है, ठीक है। मोस्टली ये वाले कोऑर्डिनेटिव कंजक्शन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, फिल द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट प्रोपोजिशन। इसमें हमें ब्लैंक में प्रपोजिशन भरनी है। हिज थर्स्ट डैश नॉलेजिंग लेफ्ट हिम नो लेक्चर डैश एनीथिंग एल्स। तो इसमें क्या भरेंगे, बाय बाय, ऑन, एट, फॉर। तो इसमें हम भरेंगे डी वाला, फॉर। हिज थर्स्ट फॉर नॉलेज लेफ्ट हिम नो लेक्चर डैश की जगह पे फॉर एनीथिंग एल्स। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, द वर्ड फास्ट इन द सेंटेंस। जो आपका सेंटेंस दे रखा है, ही इज ए फास्ट राइटर, तो इसमें फास्ट क्या है, तो फास्ट क्या है, राइटर की विशेषता बता रहा है कि राइटर क्या है, फास्ट है। तो कंजक्शन, एडजेक्टिव, एडवर्ब या एडवर्ब। तो बताओ क्या होगा, विशेषता बता रहे हैं, नॉन में विशेषण होगा, विशेषण मतलब एडजेक्टिव। फिर है 19, विच इज नॉट अ सिंपल सेंटेंस, में से कौन सा सिंपल सेंटेंस नहीं है। आई हैव वेरी कॉस्टली बुक इन माई हाउस, शी रीड्स व्हाट शी रीड्स, शी डज नॉट नो गुड मैनर्स, ही इज ए मैन ऑफ ग्रेट नॉलेज। तो इसमें सिंपल सेंटेंस नहीं है, इसमें हमारा होगा कंपाउंड सेंटेंस, जो हमारा बी वाला है, शी रीड्स व्हाट शी लाइक, क्योंकि इसमें दो सेंटेंस दो बात कही जा रही है, शी रीड्स व्हाट शी लाइक। नेक्स्ट है, लास्ट क्वेश्चन है, द सेंटेंस ही विल बी प्लेइंग द पियानो इन द कॉन्सर्ट डे आफ्टर टुमारो इज इन। हमारा ये सेंटेंस दे रखा है और हमें बताना है सेंटेंस का टेंस क्या है, फ्यूचर इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो इंडेफिनिट होगा नहीं क्योंकि बी लगा हुआ है, प्रेजेंट होगा नहीं क्योंकि विल लगा हुआ है, अब कंटिन्यूअस होगा नहीं, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा नहीं क्योंकि हैवी लगाना है, तो हमारा क्या होगा, बी वाला, फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा बी वाला, फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस। थैंक यू।